वेरी गुड डे एवरीवन। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, जानेंगे कि फूड वेब्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और फूड वेब भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया है, यस इकोलॉजी वाली यूनिट हम लेकर चल रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस की, और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्या, फूड चेन पढ़ा चुकी हूँ। और इससे अलग फूड जो इकोसिस्टम होते हैं अलग अलग वो बता चुकी हूँ। उससे पहले वाली वीडियो में पूरी इकोलॉजी के ट्रॉपिक लेवल्स वगैरह डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ का जो कंपलसरी कोर्स मैंने शुरू किया है उसी में ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है इन्वायरमेंटल साइंस की, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फूड वेब क्या होता है। कोई भी इकोसिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन होते हैं। फूड चेन मैंने आपको कल बताया था क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड चेन। यानी कि क्या बताया था मैंने आपको, ए बी को खा रहा है, बी सी को खा रहा है, तो क्या होता है कि ये बी ने ए को खाया, ठीक है, और उसके बाद वो किससे भी खाया जा रहा है, सी से भी खाया जा रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है कि वो खुद दूसरे को खा रहा है, खुद भी खाया जा रहा है किसी दूसरे से, इसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं और एनिमल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इस फूड चेन में, ठीक है, और साथ ही साथ किसी और फूड चेन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो किसी और एनिमल द्वारा भी खाए जा सकते हैं, ठीक है। जब इस पूरे सीक्वेंस को ये जो फूड चेन है आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक कर रही है, जहाँ पे भी हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन मेंबर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन के उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है, जिसको डायग्रामेटिकली यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए ये क्या है, लायन है, ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होगी, प्लांट से शुरू होगी। तो प्लांट को कौन ईट करता है, जिराफ, जिराफ को लायन, ठीक है। साथ ही इस प्लांट को कौन, हिप्पोपोटेमस भी खा सकता है। हिप्पो को कौन खाएगा, लायन खा सकता है, ठीक है। यही हिप्पो को की जब डेथ हो जाएगी तो उस पर कौन फीड करता है, गिद्ध आ जाते हैं, वो फीड करते हैं। इस गिद्ध को कौन खाएगा, लायन, वो टाइगर खाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो डियर्स होते हैं वो किसको फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को या फिर ग्रास को, उसको कौन को फीड करता है, डियर करता है। डियर को लायन भी खाएगा। अब लायन इस वाली फूड चेन का भी पार्ट हो गया है और इस वाली फूड चेन का भी पार्ट हो गया है। इसी तरीके जो छोटी छोटी ग्रास होती है उसको कौन खाता है, ग्रास होपर्स खाते हैं या रेड्स खाते हैं, ठीक है। ग्रास होपर को कौन खाती है, बर्ड्स खाती हैं। बर्ड्स कौन से बड़े एनिमल्स खाते हैं और उनकी डेथ के बाद उसको भी गिद्ध खा लेता है, ठीक है। या फिर इस ग्रास होपर को कौन खा सकता है, कोई और एनिमल खा सकता है जिसको टाइगर खा सकता है। ऐसे ये जो हमारा रैट है, रैट को कौन खाती है, हमारी कैट खाती है, ठीक है। कैट को कौन खा सकता है, ये हमारे जो सांप होते हैं बड़े वाले वो खा सकते हैं, स्नेक्स। स्नेक्स को कोई और एनिमल खा सकता है और स्नेक को, उस एनिमल को टाइगर खा सकते हैं, लोयन खा सकते हैं, और भी एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये जो भी फूड चेन्स हैं जब ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे यहाँ पे कॉमन ऑर्गेनिज्म ये हो गया है, ठीक है, इसमें कॉमन चीज़ क्या होगी, ये ग्रास हो गई है, ठीक है। अब तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती हैं। तो यही जो फूड चेन है वो मिलके जब ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है उसी हम क्या कह रहे हैं, फूड का वेब कह रहे हैं, ठीक है। क्या है ये, फूड वेब, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपनी इकोलॉजिकल पिरामिड की तरफ। जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था वो फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, एल्टोन चार्ल्स ने 1927 में। तो इसलिए हम इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर या फंक्शन या ट्रॉफिक लेवल्स को मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है ऑफ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में भी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो इसमें मेन क्या चीज़ है, जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे फूड लेता है, क्या फूड लेता है, उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ग्राफ होते हैं ना, ये हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये जो इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रोड्यूसर लेवल कंस्टिट्यूट द बेस, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होंगे वो बेस में आएंगे पिरामिड के। द सक्सेसिव लेवल, ठीक है, दीज ट्राइज मेकिंग द एपेक्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप। यहाँ पे मैंने 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड बताए हैं, मतलब 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। हालांकि बहुत सारे वेज हैं जिससे हम और तरीके से भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, बट मेनली जो पिरामिड होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। थोड़ा जानेंगे पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में।
इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के नंबर के अकॉर्डिंग होता है ये। एट द ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड अ पोन्ड इकोसिस्टम शोज एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अपराइट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखने की, एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पोन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा, यानी कि कुछ कुछ ऐसी शेप में होगा, ठीक है, कैसी शेप में, ऐसे, ठीक है। द प्रोड्यूसर इन द ग्रासलैंड आर ग्रासेस, ठीक है, क्यों है ये ऐसा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रास हमेशा ज़्यादा होगी, एंड दैट इन द पोन्ड आर फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, जो मैं भी डायग्राम के हेल्प से बताऊंगी। और ऐसे ही जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, यानी कि एल्गी जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, किसमें, पोन्ड में, है ना, तालाब में। विच आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे साइज में होंगी तो उनका नंबर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो द प्रोड्यूसर फॉर्म अ ब्रॉड बेस, तो इस वजह से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या बनाएंगे, एक बड़ा बेस बनाएंगे, ठीक है। द हर्बीवोर इन ग्रासलैंड आर इंसेक्ट, ठीक है, जो हर्बीवोर्स होते हैं ग्रासलैंड में वो क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। वाइल्ड टर्शरी कार्निवोर्स आर हॉक्स और अदर बर्ड्स विच आर ग्रेजुअली लेस एंड लेस इन नंबर एंड हेंस द पिरामिड एपेक्स बिकम ग्रेजुअल नैरो फॉर्मिंग एन अपराइट पिरामिड, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ क्या होगा। जो एल्गी होगी, अगर वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, मतलब पोन्ड वाला है तो उसमें एल्गी होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे तो वो ज़्यादा होंगे नंबर में, उनसे कम कौन होंगे, जू प्लैंक्टन्स या इंसेक्ट होंगे उनको खाने वाले, ठीक है। और उससे अगले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उसमें जो कार्निवोर्स होंगे, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे, यहाँ पर फिशेस खाएंगी, ठीक है, और इनको क्या खाएंगी, लार्ज फिशेस खाएंगी, तो लार्ज फिशेस का नंबर क्या होगा, कम होगा हमेशा, ठीक है। अगर मैं इसी में ही बात करूँ आपसे तो ये इस वजह से क्या हो गया, अपराइट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो जो ग्रास होगी वो ज़्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कम क्या होंगे, ग्रास को कौन ईट करता है, ठीक है, हॉक्स या फिर ग्रास होपर जो भी होंगे वो ईट करेंगे तो उनका नंबर और कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उनको उन पे कौन फीड करेगा, थोड़े ज़्यादा बड़े एनिमल फीड करेंगे वो और ज़्यादा कम होंगे। और अल्टीमेटली जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायंस वगैरह, उनका नंबर और ज़्यादा कम होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो पिरामिड है, ठीक है, वो धीरे 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 नैरो होता जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्या होगा, जो हार्बीवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे और टॉप कार्निवोर्स होंगे, किसमें, पोन्ड में, उनका नंबर क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, क्या, ट्रॉफिक लेवल्स के साथ साथ। अगर मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करूँ तो उसमें क्या होंगे, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, विच आर लेस इन नंबर, जो क्या होंगे, कम होते हैं हमेशा नंबर में। इसी वजह से जो फॉर्म होगा पिरामिड वो क्या होगा, नैरो होगा, ठीक है, उसका क्या हो गया, बेस नैरो हो गया, यानी कि वो इन्वर्टेड पोजीशन में होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोर्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट और सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स फेड अप ऑन ट्रीज, ठीक है, ज़्यादा खाने वाले होंगे, एंड फॉर्म अ बॉर्डर मिडिल लेवल। द सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक फोक्स, स्नेक्स, लिजार्ड are less in number than herbivores, while top carnivores like lion etc. are still similar in number. The pyramid is narrow in both side and border in middle side, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, टॉप कार्निवोर्स हैं, इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे पहले ट्रीज जो कम नंबर में हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, हमारे इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स आ रही है, उसके बाद एनिमल्स आ रहे हैं। तो इसका पिरामिड कैसा होगा, या तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन होंगे, ट्रीज होंगे, यहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होंगे, और इन पे जो फीड करने वाले होंगे वो कौन होंगे, एनिमल्स होंगे। सो इसीलिए इसका पिरामिड कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पैरासिटिक फूड चेन के बारे में बताया मैंने। जो पैरासिटिक फूड चेन्स होती है वो इन्वर्टेड पिरामिड को शो करती है, यानी कि इस तरीके के पिरामिड को शो करेगी, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर शो करती है। द प्रोड्यूसर लाइक फ्यू बिग ट्रीज, हार्बीवोर्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एक्टिंग लाइक हार्बीवोर्स विच आर लार्ज इन नंबर,
ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स को खाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। अ मच हायर नंबर ऑफ लीस बग्स एट्सेट्रा ग्रो ऑन पैरासाइट ऑन द बर्ड्स, ठीक है। फिर उसके और भी ज़्यादा नंबर में क्या पैरासाइट ग्रो करते हैं, ठीक है। वाइल स्टिल लार्ज नंबर ऑफ हाइपर पैरासाइट लाइक बग्स प्लीज या फिर माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, वो उन पे फीड करेंगे और इसे क्या बना देंगे, इन्वर्टेड बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटीरियल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितना लिविंग बायोमास है, कितना लिविंग मास है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। और द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द यूनिट एरिया ऑफ एनी इकोसिस्टम, यानी कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है किसी भी इकोसिस्टम में, पर्टिकुलर एरिया में, इन गिवन टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोमास बोलेंगे, ठीक है। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उसका क्या है, ज़्यादा फंडामेंटल इंटरेस्ट है, ज़्यादा बेसिक इंटरेस्ट है, सिंस द जियोमेट्रिक फैक्टर इज एलिमिनेटेड एंड द क्वांटिटिव रिलेशनशिप्स ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स आर वेल नोन। जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो बेस्ड करता है किस पे, टोटल बायोमास पर, यानी कि ड्राई मैटर पर, किसी भी ट्रॉफिक लेवल में ठीक है, फूड चेन के। जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है फॉरेस्ट में हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू नंबर, जबकि नंबर वाले में क्या था, फॉरेस्ट का इन्वर्टेड हो रहा था। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं इसमें, ट्रीज होती हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, वो ह्यूज बायोमास को करते हैं एक्यूमुलेट, while the consumers total biomass feeding on them decline at the higher trophic level resulting in broad base and narrow top, ठीक है। इसको भी मैं हेल्प से समझाऊंगी, किसके, डायग्राम की। ये देखिए अपराइट वाला है, क्या होगा, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रीन ट्रीज होते हैं, हर्ब शर्ब्स, तो वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे, ठीक है। अमाउंट यहाँ से मेरा मतलब नंबर से नहीं है, बल्कि जो ज़्यादा जगह घेर रहा है उनसे, बायोमास जो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, वहाँ उससे है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम बायोमास काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, ज़्यादा जगह घेरने वाले होंगे कौन, हमारे ग्रीन ट्रीज, हर्ब एंड ग्रासेस, ठीक है। फिर उस पर प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे जैसे कि रैबिट्स हो गए, डियर्स हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ एलिफेंट्स हो गए, वो इस पर फीड करेंगे तो उनका नंबर प्लांट्स के मुकाबले थोड़ा और कम होगा। फिर इनको कौन लेता है, हंटिंग डॉग्स फीड करते हैं इन पर, ठीक है, जैकॉल्स फीड करते हैं, ठीक है, तो उनका नंबर और कम होगा। और जो इन पे फीड करेगा जैसे कि लॉयंस, टाइगर्स, जो कि हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, उनका नंबर और कम हो जाएगा। सो अगर मैं पॉन्ड के इकोसिस्टम की बात करूँ तो वो भी कैसा शो करता है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास शो करता है, क्योंकि जो टोटल बायोमास होता है प्रोड्यूसर्स का, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, वो क्या होता है, काफ़ी कम होते हैं बायोमास में अगर हम कंपेयर करें जू प्लैंक्टन्स को और इंसेक्ट्स को, ठीक है। कार्निवोर्स में भी स्मॉल फिशेज आती हैं जो कि, और उसके बाद जो टर्शरी कार्निवोर्स होते हैं यानी कि बिग फिशेज, वो क्या होंगी, यस, उनका जो साइज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किसके, फाइटोप्लैंक्टन्स के। दस द पिरामिड टेक एन इन्वर्टेड शेप विद नैरो बेस एंड ब्रॉड एपेक्स, ठीक है। जो वेट होगा सिंगल वेल का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो किसके, फाइटोप्लैंक्टन्स के, ठीक है, और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कंपेयर में, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें क्या आएंगे, यहाँ पर कौन से आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स आगे, ठीक है, उसके ऊपर कौन से आ जाएंगे यहाँ पर, जू प्लैंक्टन्स, क्योंकि इनका जो बायोमास है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या आएंगी, स्मॉल फिशेज आएंगी, और उसके बाद कौन आ जाएंगी, लार्ज फिशेज। तो अगर मैं नंबर से कंपेयर करूँ, अगर बायोमास ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर में को अगर मैं पॉन्ड में देख रही थी या तो उसमें क्या हो रहा था, या फिर सी में देख रही थी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में देख रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या हो रहा था, वो अपराइट शेप में आ रहा था। बट बायोमास की केस में क्या हो गया है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, इन्वर्टेड हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये बेस्ट ओवरऑल पिक्चर देता है किसी भी फंक्शनल नेचर की कम्युनिटी में, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ना ही नंबर पर, ना ही वेट पर, यानी कि ना ही बायोमास पर,
बट ये किस पे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट होती है किसी भी लेवल में, ट्रॉफिक लेवल पर, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, कोई भी रेट ऑफ फूड बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। जो शेप होती है इसकी वो कभी नहीं बदलेगी कि अपराइट है तो अपराइट से बदल के इन्वर्टेड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, साइज़ के बेस पर या मेटाबॉलिक रेट पर किसी भी इंडिविजुअल के। ठीक है, इफ़ ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कंसीडर्ड, ठीक है, अगर हम सभी सोर्स को देखें, इट मस्ट बी ऑलवेज अपराइट, ये याद रखना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है, अपराइट फॉर्म में होगा, यानी कि इस फॉर्म में होगा। ठीक है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज ऑलवेज ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी कंटेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू वेरियस कंज्यूमर्स। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमेशा क्या होता है, एनर्जी का कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होता है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा क्या होता रहता है, कमी होता रहता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन से क्या करते हैं, ये देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे, ठीक है, सबसे नीचे वो आएंगे इसमें, तो या फिर ग्रासेस हो गए, वो क्या करते हैं, सन से हमेशा एनर्जी सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेती हैं। इन पे जो फीड करते हैं एनिमल, उनमें एनर्जी, क्योंकि वो कुछ लेंगे और कुछ कहाँ इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगी एनर्जी, तो क्या होगा, एनर्जी का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर जो हार्बीवोर्स थे, उनको जो फीड कर रहे हैं कार्निवोर्स, उनमें क्या होगा, एनर्जी कुछ ना कुछ अमाउंट में कम हो जाएगी। और जैसे कि जो टॉप कार्निवोर्स हो गए, जैसे कि लॉयन हो गया, ठीक है, और या फिर उसको भी फीड करने वाला टॉप कार्निवोर कौन है, मैन है। ठीक है, तो जो मैन होगा वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो चुका होगा। यानी कि सबसे कम एनर्जी किसके पास आती है, जो ज़्यादा बीच के, यानी कि हार्बीवोर, हर्बशर्व्स, यानी कि प्लांट वाला फूड ना खा करके नॉन वेजिटेरियन फूड जो कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी उनके पास जाएगी, उस मैन के पास जाएगी। नेक्स्ट, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पास्ट हो रहा है कहाँ से, हायर ट्रॉपिक लेवल, रिप्रेजेंट द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द, यहाँ पर द है, THE, टोटल बायोमास और एनर्जी कंटेंट ऑफ ट्रॉपिक लेवल कंसीडर्ड। ठीक है, हियर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम poses a progressively diminishing energy as we move a food chain। बहुत ही सिंपल से हर एक उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है कितना, 90%। ठीक है, एट नेक्स्ट हाई लेवल ओनली 10% जो एनर्जी है वो पास होती है। ठीक है, हेंस देर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन एनर्जी लेवल ऑफ सच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कार्निवोर्स। देखिए क्या होगा, यहाँ वाला जो लेवल है, ठीक है, इसमें क्या होगी, जो एनर्जी होगी वो 100% होगी। मैं मान लेती हूँ कि हालांकि 100% तो हम सन से भी नहीं लेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि वो कितना पार्ट है, 100 है। तो इस वाले लेवल में जो जाएगा वो इसका क्या जाएगा, 10 जाएगा, और इस वाले लेवल में जाएगा वो इसका भी क्या जाएगा, 10 पार्ट जाएगा। यानी कि इस वाले लेवल से देखो तो वहाँ पे क्या गया है, यहाँ पर कितना गया था, यस 1/100/10 गया है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, इस वाले लेवल में क्या जाएगा, 100/100, यानी कि 1 पार्ट ही रह जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, 0.01 पार्ट जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता रहेगा, हमेशा जितने भी ट्रॉपिक लेवल है उनमें एनर्जी का जो है अमाउंट क्या है वो लॉस होता रहेगा ज़्यादा अमाउंट में, और एनर्जी क्या होती जाएगी, नीचे से ऊपर आने पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सो ये था पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए डायग्राम के हेल्प से समझाएं, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हैं, उन पर हार्बीवोर्स फीड कर रहे हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि कार्निवोर्स, और टर्शरी कंज्यूमर्स यानी कि टॉप कार्निवोर्स उन पर फीड करते हैं। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। ठीक है, यही सिर्फ एक ऐसा पिरामिड है जो किसी भी इकोसिस्टम में जाने के बाद चेंज नहीं होता है, सभी इकोसिस्टम के लिए हमेशा क्या रहेगा, अपराइट ही रहेगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने क्या आपको सिखाया, फूड वेब के बारे में बताया और पिरामिड्स के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।